हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 194 ए जो कि बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेक्शन 193 के बाद 193 में जो बात करता था टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको किसी और चीज पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, वो सेक्शन 194 ए में डिडक्ट होगा। यहाँ पे पेयर कौन होता है? कोई भी हो सकता है। पेयर कोई भी हो सकता है जो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर कोई भी पेयर हो सकता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं तो। इसमें अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो तभी वो डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है? अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस से जो उनका टर्नओवर हो रहा है वो 1 करोड़ से ज्यादा का है प्रीवियस ईयर में। और अगर वो प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल में उनकी जो प्रोफेशन से ग्रॉस एसेट हो रही है वो 50 लाख से ज्यादा की है, तो इस केस में वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को भी तो। अब इंटरेस्ट किसको, मतलब टीडीएस किसका कटेगा? सिर्फ रेसिडेंट पर्सन का ही टीडीएस कटेगा। अगर रेसिडेंट पर्सन के अलावा किसी अदर पर्सन को वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस केस में वो टीडीएस सेक्शन 194 ए में नहीं डिडक्ट करेंगे। अब सेक्शन 194 ए में टीडीएस का रेट क्या है? रेट भाई 10% है, जो कि हमने सेक्शन 193 में भी पढ़ा था। 10%, यानी 10% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कुछ सिचुएशन बताई गई है, कुछ केसेस में आपको आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तब भी आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। कौन कौन से सिचुएशन है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, वो प्रीवियस ईयर में अगर 40,000 तक का इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो रहा है तो इस केस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। यानी अगर 40,000 तक आपने इंटरेस्ट, 40,000 से कम इंटरेस्ट आपको मिल गया प्रीवियस ईयर में बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो उस पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब ये लिमिट 50,000 की हो जाएगी अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस से, तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। और बाकी सभी केसेस में अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा आपको किसी और से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में अगर इंटरेस्ट आपको प्रीवियस ईयर में 5,000 तक का मिल रहा है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अगर 5,000 से ज्यादा मिलेगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर उसके बाद और कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को, उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उस पर वो इंटरेस्ट देती है कुछ, तो वो जो इंटरेस्ट देती है उस पर भी कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब उस पर, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे आगे। उसके बाद आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स पे करते हैं, कभी आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसमें आप अपना एडवांस टैक्स पे करना अगर कभी भूल जाते हैं तो जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं तो उस टाइम इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट सभी मतलब इंडिया में तो हर किसी का सेविंग अकाउंट होगा ही होगा, तो सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होते हैं मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होते हैं तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। उसके बाद अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर को या किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही हैं तो उस पर भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही हैं तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो। ये दो कंडीशन कौन कौन सी है? और ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना मैंडेटरी है, कंपलसरी, यानी इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल फेल्ड हो गई तो आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। पहली कंडीशन होती है कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का हो, एंड साथ में एंड आया और नहीं आया, एंड आया तो मतलब दोनों का साथ में सेटिस्फाई होना जरूरी है। एंड जो भी इंटरेस्ट वो आपको दे रहे हैं प्रीवियस ईयर में वो एग्रीगेट 40,000 से ज्यादा का हो, 40,000 से ज्यादा का होगा एंड 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर तक टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वही वाली कंडीशन कि इंटरेस्ट जो 40,000 का बचे वो 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा और 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर, सॉरी, एंड 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, जो कि रेट होगा 10%। अब आपको बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आप हो सकते हैं कि किसी एक बैंक के 2-3 ब्रांच में आपका अलग अलग अकाउंट हो, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ब्रांच से हमें 40,000 मिल रहा है, एक ब्रांच से 15,000 मिल रहा है, एक ब्रांच से 25,000 मिल रहा है, तो हमारा टीडीएस कैसे कटेगा क्योंकि हमारा तो 40,000 की लिमिट के अंदर है। ऐसा नहीं है, आपका पूरा क्लब किया जाएगा, एक ही बैंक देखा जाएगा, यानी एक बैंक की 3 ब्रांच में भले ही आपका अकाउंट हो वो माना जाएगा एक ही बैंक में आपका अकाउंट है, तो एक बैंक से आपको जितना टोटल मिलाकर आपका 50,000 से 40,000 से ऊपर हो जाएगा इंटरेस्ट,
तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 194A। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में के जरिए बता सकते हैं।